2024 के लोकसभा और 2025 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जेडीयू बीजेपी को छोड़कर महागठबंधन के पाले में जा चुकी है। ऐसे में जेडीयू की विदाई के बाद बिहार में कमजोर पड़ी बीजेपी नए साथी की तलाश में जुटी है और इसी कड़ी में बीजेपी की नजर बिहार के कुल 4 सियासी सुरमाओं पर टिक गई है। इन सियासी सुरमाओं का अपना जनाधार भी है और अगर वो एनडीए के साथ आ जाते हैं तो आगामी चुनाव में बीजेपी के लिए बिहार की राह आसान हो जाएगी। चलिए एक एक कर आपको उन नेताओं के बारे में बताते हैं जिन पर बीजेपी ने डोरे डालने शुरू कर दिए हैं। चिराग पासवान। जब से चिराग पासवान सियासत में सक्रिय हुए हैं तब से चिराग पासवान बीजेपी के वफादार साथी बने हुए हैं। नीतीश की वजह से 2020 के विधानसभा चुनाव के दरमियान चिराग और एनडीए के रिश्तों में थोड़ी कंफ्यूजन जरूर थी, लेकिन नीतीश के जाते ही सारा कंफ्यूजन दूर हो गया और देश की सियासत में चिराग बीजेपी के भरोसेमंद साथी बनकर उपचुनाव से लेकर सियासी मंचों पर मोदी के हनुमान की भूमिका निभा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा। बीजेपी की नजर उपेंद्र कुशवाहा पर भी टिकी है। कहा जाता है कि यादव जाति के बाद बिहार में कुशवाहा जाति की सबसे ज्यादा संख्या है और ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा खुद को कुशवाहा जाति का बड़ा नेता मानते हैं। बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ मिलकर 2014 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी अच्छा प्रदर्शन कर चुकी है और ऐसे में अब जब उपेंद्र कुशवाहा की नीतीश और जनता दल यूनाइटेड से तल्खी बढ़ गई है, उन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली है, तो बीजेपी ने कुशवाहा पर डोरे डालना शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि जब कुशवाहा जेडीयू में थे और दिल्ली एम्स में भर्ती थे तब भी बीजेपी के 3 नेता कुशवाहा से मिलने पहुँच गए और जैसे ही कुशवाहा जेडीयू से अलग हुए, प्रदेश बीजेपी के बड़े नेता कुशवाहा का हालचाल जानने जा पहुँचे। मतलब साफ है कि कुशवाहा पर मोदी की नजर है और कुशवाहा के हाँ करते ही रिश्ता पक्का समझिए। मुकेश सहनी। सहनी वोटरों की संख्या भी बिहार में ठीक ठाक है और बोछा के उपचुनाव में मुकेश सहनी ने अपनी ताकत भी बीजेपी के साथ साथ बिहार की सभी पार्टियों को दिखा दी और जेडीयू से अलग होने के बाद बीजेपी आगामी चुनाव को देखते हुए मुकेश सहनी पर भी डोरे डालते हुए Y+ सिक्योरिटी मुकेश सहनी को दे चुकी है, जिसके बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है कि क्या मुकेश सहनी बीजेपी के प्लान बिहार की राह को एनडीए में आकर आसान करेंगे। जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी वैसे तो फिलहाल महागठबंधन का हिस्सा हैं, लेकिन अपने बेटे को सीएम बनाने की पैरवी करके मांझी ने जहां एक ओर नीतीश और तेजस्वी के सर में दर्द दे दिया है, वहीं दूसरी ओर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को हाथ मिलाने का सिग्नल भी पहुंचा दिया है। जीतन राम मांझी महादलित समाज से आते हैं और ऐसे में अगर मांझी और एनडीए की बात बन जाती है तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव की राह बीजेपी के लिए बिहार में थोड़ी आसान हो जाएगी। चिराग, मुकेश सहनी, उपेंद्र कुशवाहा, मांझी जैसे नेताओं की भी फिलहाल पहली पसंद एनडीए ही है, क्योंकि एनडीए में ज्यादा सीट मिलने की संभावना है, क्योंकि जेडीयू एनडीए से बाहर है और बीजेपी ने भी अपनी तरफ से इन नेताओं पर डोरे डालना शुरू कर दिया है। देखना अहम होगा कि आगे चलकर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में गठबंधन का क्या समीकरण बनता है और ये सिंगल एंड रेडी टू मिंगल नेता किसके पाले में जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।